हाँ तो जी हाँ, समय का खेल, टाइम एंड वर्क। अगर टाइम एंड वर्क की बात करते हैं तो हम बताना चाहेंगे कि समय एक ऐसा अनमोल रत्न होता है, टाइम एक ऐसा अनमोल रत्न होता है कि एक बार जाने के बाद फिर वापस नहीं आता है। तो वही हम लोग टाइम की बात करेंगे, वही हम लोग वर्क की बात करेंगे, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी टाइम का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उसी के बारे में, टाइम बचाने के बारे में, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कैसे वेरी सिंपल तरीके से कर सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि अड्डा 24/7 में टाइम एंड वर्क को कैसे स्मार्ट अप्रोच के साथ इसको सॉल्व करते हैं। तो बिना देरी किए हुए आइए क्वेश्चन को हम लोग उड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट की बात करते हैं हम, तो क्या दिया है, बस एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। बस का मतलब क्या, बस और ट्रक जो होते हैं उसी बस की बात बोल रहा है कि बस किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है और ट्रक उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो ये उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये अगर इस बात को अगर देखा जाए, टाइम एंड वर्क की बात किया जाए ना, तो दो चीजों को हमेशा याद रखिएगा। और वो दो चीजें क्या होती हैं, एक उसमें टोटल वर्क हो जाता है। जैसे अगर बात करते हैं कि यहाँ पे एफिशिएंसी जो होती है, यानी क्षमता जो होती है, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो अगर क्षमता की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर क्षमता होता है जो, अगर क्षमता को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, संख्या से, यानी दिन से, अगर उसमें दिनों की संख्या से, तो आपकी क्या निकल कर आती है, कुल वर्क निकल कर आती है, कुल काम निकल कर के आता है। यानी कुल काम निकल कर आता है, कुल कार्य निकल कर आता है। क्षमता बोले तो इफिशियंसी की अगर बात करते हैं, दिन बोले तो डे इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो ये चीजें आप लोग हमेशा ध्यान से रखिएगा कि सर वास्तव में ये चीजें होती क्या हैं। तो ये हमेशा होती हैं क्या कि क्षम E इक्वल टू डी बराबर, यानी T इंटू डी। तो यही फार्मूला, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इस चीज को याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिक स्तर से फार्मूला अप्रोच से हम लोग करते ही रह जाएंगे, स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ेगा। यानी क्योंकि एग्जाम में सबसे बड़ी चीजें जो होती है वो क्या होती है, टाइम की चीजें होती है। तो आइए हम टाइम को कैसे बचाते हैं उस चीज को हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को आप लोगों ने समझ लिया होगा कि सर काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है कौन, वे दोनों मिलकर के काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बस की बात कर रहे हैं, अगर बस की अगर बात करते हैं बच्चों, तो बस कितने दिनों में पूरा करता है, तो सर 24 दिन का टाइम लगाता है। यानी बस कितने दिन का टाइम लगाता है, तो 24 दिन का टाइम लगाता है। और उसी को ट्रक की बात करते हैं, तो जो ट्रक होता है वो ट्रक कितने दिन का टाइम लगाता है, तो सर ट्रक जो होता है वो 12 दिन का टाइम लगाता है। तो यहाँ स्मार्ट अप्रोच क्या है, थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेशन करिएगा कि यहाँ एलसीएम क्या होगा। यानी सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकालते हैं कि एलसीएम कितना होगा। तो 24 और 12 का एलसीएम कितना होता है, तो बोलोगे कि सर 24 होगा। 24 और 12 का जो एलसीएम होगा वो 24 होगा। तो इसका अप्रोच क्या होता है कि इससे हम इसमें डिवाइड कर देते हैं। यानी बस का जो होता है इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो बोलोगे कि सर 1 आ गया। अब 12 का इसमें डिवाइड करेंगे तो बोलोगे कि सर 2 आ गया। तो ये बात जो यहाँ निकल कर आती है ना, ये होता है एक दिन में इतना काम करता है। यानी इसको डिवाइड करने के बाद जो यहाँ संख्या आती है उसका मतलब होता है कि वो काम कितना किया एक दिन में। तो यहाँ पे अगर दोनों की बात करते हैं तो एक दिन में, अगर दोनों की बात करते हैं बच्चों, तो एक दिन में बस एक काम करता है और ट्रक 2 काम करता है, यानी 3 काम करते हैं। यानी एक दिन में दोनों मिल करके 3 काम करते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो टोटल वर्क हुआ, यानी टोटल काम कितना हुआ 24। तो दोनों मिल करके एक दिन में 3 काम करते हैं, तो फिर 24 काम को करने के लिए कितना देना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे क्या, बस और प्लस ट्रक मिल करके, यानी 24 में हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 8। यानी हम लोग का जो परम सत्य उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा 8। यानी हम मेरा परम सत्य उत्तर जो हो जाएगा 8 डेज। यानी दोनों मिल करके 8 दिन में क्वेश्चन
8 दिन में पूरे के पूरे इस क्वेश्चन में कंप्लीट कर देते हैं काम को। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एकदम सेम तरीका, सेम अप्रोच के साथ करेंगे। ये एक कार्य को 1140 दिनों में कर सकता है, कि कोई ए आदमी है उस काम को 1140 दिनों में कर सकता है, और बी इसी कार्य को 2280 दिनों में कर सकता है। तो एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सेम तरीका, सेम कंडीशन आप लोग लगाओगे कि सर ए उसी काम को कितने दिनों में करता है, तो सर 1140 दिन लगाता है। और बी उसी काम को कितने दिनों में करता है, तो बी बच्चों 2280 दिन लगाता है, यानी 2280 दिन बी लगाता है। तो अगर बात करते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर एलसीएम तो यही होगा ना, 2280, यानी 2280। इसका इसमें डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, और इसमें इसका डिवाइड करोगे तो सर कितना आएगा, 1 आएगा। यानी इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अगर बात करते हैं दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम किया, तो दोनों मिल करके एक दिन में 3 काम किया, तो हमारे पास कितना है 2200, टोटल काम कितना 2280 है, और 3 काम एक दिन में करते हैं तो कितने दिन लगेगा, तो इसको आप काट दीजिए, 7 तरीक के 21, 1 यानी 6 और ये 0, यानी 760 आपका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। यानी परम सत्य उत्तर जो होगा कितना होगा, 760 आपका परम सत्य उत्तर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन को लेवल को और बढ़ाएंगे, लेवल को और आगे की तरफ हम ले चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक स्तर से देख लेते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ी सी चीजों को मैंने चेंज कर दिया। क्या है, एक लड़का और एक लड़की मिलकर के एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। देखिए अभी तक क्वेश्चन में क्या था, एक एक लोग करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या, लड़का और लड़की, यानी बात करते हैं कि सर गर्ल्स प्लस बॉयज, यानी एक लड़का और एक लड़की मिलकर के किसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो 4 दिन में करते हैं। तो उसी तरीके से एक लड़का अकेले 5 दिन में पूरा कर सकता है, यानी उसी काम को जो बॉय है, उसी काम को जो बॉय है कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो प्यारे बच्चों 5 डे लगाता है, 5 दिन लगाता है उस काम को पूरा करने के लिए। तो तरीका क्या है सर, इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना होगा 20, इसका इसमें डिवाइड करिए, तो 5 का 20 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर, 4 आएगा, 4 का 20 में करेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब है कि गर्ल्स और बॉय मिलकर के एक दिन में 5 काम करते हैं, यानी लड़का और लड़की मिलकर के एक दिन में 5 काम करते हैं, लेकिन लड़का अकेले ही 4 काम कर दिया, लड़का अकेले ही 4 काम कर दिया। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है कि दोनों मिलकर के 5 काम करते हैं, और जो लड़का है अकेले 4 काम किया, तो लड़की कितना काम की होगी, एक काम तो एक दिन में करती होगी। हाँ सर पक्का, यानी एक काम को करने के लिए लड़की को 1 दिन लग जाते हैं। तो पूछा क्या, एक लड़की अकेले कितने दिन में पूरा करेगी, यानी लड़की कितने दिन में पूरा करेगी। अगर गर्ल्स की अगर हम बात करते हैं तो एक दिन में एक काम, तो 20 काम को करने के लिए इसे 1 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 दिन आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यानी हम लोग का परम सत्य उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 दिन, आपका परम सत्य उत्तर हो गया। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी चीजों को चेंजिंग करते हुए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। हाँ मजे की बात है, देखिएगा एक क्या है, डीपीएचसी में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी 28/10/2022 में, यानी सारे क्वेश्चन किसी न किसी कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं होते हैं। तो इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन करा रहे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कोई आदमी है राम नाम का और उस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, और श्याम उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ मिलकर के काम को करते हैं तो कितना भाग शेष रह जाएगा। यहाँ पर देखिए कैसे फंसा रहा है यहाँ पे, यानी ये डीपी हेड कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, भाग पूछ रहा बच्चों, यानी आप भाग कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं कि प्यारे भाई राम कितने दिन लगा रहा है, तो सर 15 दिन लगा रहा है। श्याम उसी काम को करने में कितना टाइम लगा रहा है,
तो आप बोलोगे कि सर 20 दिन का टाइम लगा रहा है, यानी श्याम उसी काम को करने के लिए 20 डे का टाइम लगा रहा है। तो यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर 60 होगा। एलसीएम निकालना तो आता होगा, और नहीं निकालना आता होगा तो मैं किसी क्लास में एलसीएम वाले क्लास में बिल्कुल बता दूंगा, उड़ा करके बता दूंगा कि सर सेकंडों में एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। और ये सारी चीजें कहाँ मिलने वाली है, तो अड्डा 24/7 में, यानी इसी चैनल पे सारी की सारी लेवल आपको मिलने वाली है, यानी 0 लेवल से हाई लेवल तक। तो यहाँ पे 15 का इसमें भाग करेंगे तो सर कितना होगा, आप बोलोगे कि 4 होगा। और 20 का इसमें भाग करेंगे तो 3 होगा। यानी राम एक दिन में 4 काम करता है और श्याम एक दिन में 3 काम करते हैं। राम एक दिन में 4 काम और श्याम एक दिन में 3 काम करता है, और टोटल काम क्या है 60। लेकिन यहाँ कंडीशन चेंज कर दिया, 4 दिनों तक एक साथ काम किए। देखिए, एक दिन में 4 काम और श्याम एक दिन में 3 काम, यानी दोनों मिल करके, राम और श्याम दोनों मिल करके एक दिन में 7 काम करेंगे पक्का। और 4 दिन तक 7 काम किए, यानी 4 दिन में कितना काम हो गया, तो 4 दिन में सर 28 काम हो गया। यहां तक क्लियर। और टोटल काम कितना है, टोटल काम है 60 यानी 60। आपने कितना काम कर लिया, तो 28 काम कर लिया, तो बचा कितना, तो 60 में से 28 घटा दीजिए। तो 60 में से 28 घटाएंगे तो कितना होगा, आप बोलोगे कि सर कितना होगा, 32 होगा। तो आप बोलोगे शेष काम कितना है, तो शेष काम कितना है, तो 32 है। तो क्वेश्चन में क्या है, शेष काम को करते हैं तो कितना भाग शेष रह जाएगा, कितना भाग शेष रह जाएगा। आप बोलोगे कि सर कितना भाग शेष रह जाएगा, तो शेष भाग हमको निकालने के लिए कंडीशन क्या है, शेष भाग निकालने के लिए कंडीशन क्या है। आप बोलोगे कि सर 32 है, तो आपने तो 32 काम कर लिया, सॉरी 32 काम बच गया, 28 काम कर लिया, लेकिन टोटल काम कितने हैं, तो 60 हैं। तो 32 में आप 60 का भाग कर दो, यानी जितने काम बचे हैं टोटल काम से अगर भाग कर दे हैं तो भाग शेष निकलता है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। इसको आप काट दीजिए। आप बोलोगे सर किससे काटें, चलो 4 से काटते हैं। 8 चौक को 32 और 15 चौक को 60, यानी कितना हो गया 8/15। यानी आपका परम सत्य उत्तर जो होगा वो क्या होगा, 8/15। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे टॉपिक को, यानी कम समय में अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन को बेसिक स्तर से सिखा रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि लंबे लंबे क्लास होंगे और बेसिक से हार्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे, और सारे क्वेश्चन को हम तबाही मचाने वाले हैं, उड़ाने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए अड्डा 24/7 वाले चैनल पे। आप लोग कहीं मत जाइए, सारा का सारा मैथ आपका जो दिमाग में है ना फोड़ डालोगे, यानी उड़ा डालोगे। तो हम यहीं तक रहते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।